एकादपि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाम। जब चारों ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों ऋषियों ने जब सामने से नारद जी को आते हुए देखा तो बड़े परेशान हुए। कैसे? जैसे ही सामने से आते हुए देखा नारद जी को, तो देख करके एक बार बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े गदगद हो गए। बहुत प्रसन्न होने के, अरे भैया, वाह भैया, सामने से तो नारद जी आ रहे हैं। बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के नारद जी का जब मुखमंडल देखा मुरझाया हुआ, नारद जी को उदास देखा तो बड़े दुखी हुए कि भैया ये नारद जी इतने मुंह लटका करके कहां से चले आ रहे हैं। तो नारद जी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी ने जैसे ही चारों ऋषियों को देखा तो नारद जी भी बड़े प्रसन्न हुए। कितने प्रसन्न हुए? जैसे जब किसी शराबी को कोई शराबी व्यक्ति मिल जाए, जैसे कि जब किसी शराब पीने वाले किसी शराबी व्यक्ति को कोई शराबी व्यक्ति मिल जाए तो वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और किसी जुआरी को कोई पत्ते खेलने वाला व्यक्ति मिल जाए सामने, बड़ा प्रसन्न हो जाता है। अरे वाह भैया, अरे बड़े खूब मिले, अरे आज तो खूब रात भर गेम चलेगा, बड़ा प्रसन्न हो जाता। किसी शराबी को कोई शराबी मिल जाए तो बड़ा प्रसन्न हो जाता। वाह भैया, आज तो खूब बाटल पे बाटल उतरे, बड़े दिनों बाद मिले, बड़ा प्रसन्न हो। तो इस प्रकार से आज नारद जी को देख करके चारों ऋषि बड़े प्रसन्न हुए कि वाह भैया, अरे आज तो भगवान के मैसेंजर मिल गए, आज तो भगवान के भक्त मिल गए, खूब भगवान की कीर्तन होगा, खूब भगवान की चर्चा होगी। इस प्रकार से बड़े प्रसन्न हुए हैं आज। और नारद जी को जब उदास देखा तो पूछने लगे कि भैया नारद जी, अरे ऐसा क्या हो गया जो तुम बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो? तो नारद जी ने अपने दुख का कारण बताया कि प्रभु, मैं सत्संग की इच्छा से इस पृथ्वी पर आया, यहाँ पर आकर के मैंने जब संतों के पास गया तो वहां भी मुझे सत्संग नहीं मिला। जब मैं गृहस्थियों के पास गया तो गृहस्थियों की तो बड़ी विडंबना है। मैंने वहां क्या देखा कि माता पिता की सेवा कब तक की जाती है? जब तक तिजोरी की चाबी न मिल जाए। और जिस दिन तिजोरी की चाबी मिल जाती है उस दिन घर में देवी जी का जलवा चालू हो जाता है महाराज। और माता पिता की खटिया या तो किसी पेड़ के नीचे लगा दी जाती है, नहीं तो खेत में पहुंचा दी जाती है। और पता है महाराज, घर में कोई शुभ कार्य किया जाए, कोई धार्मिक कार्य किया जाए तो माता पिता से कोई सलाह मशवरा नहीं, ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है और साले साहब जो कहेंगे वो ही किया जाएगा, माता पिता से कोई लेना देना नहीं। महाराज बड़ी विडंबना है। इस प्रकार से आज नारद जी बता रहे हैं। और हमारे देखो वृंदावन के संत तो कहते हैं कि दीवाल बिगाड़े गारो और घर बिगाड़े सालो। भैया साले साहबों ने अच्छे अच्छे घर को बिगाड़ दिया महाराज। अगर यदि साले साहब समझदार हो तो उनसे राय लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। परंतु अच्छे अच्छे घर को साले साहबों ने बिगाड़ दिया। क्योंकि कथा कहती है कि दुशासन का शकुनी यदि साला न होता। भाई अगर यदि कौरवों का शकुनी साला न होता और पासे का भेद जो उसने डाला न होता, तो सच कहते हैं दुनिया वाले कि कौरवों का निकला दिवाला ना होता। भाई अगर दी वो शकुनी साला ना होता और भेद उसने जब पासों का डाला ना होता तो सब सच कहते हैं दुनिया वाले कि कौरवों का निकला दिवाला ना होता। तो इस प्रकार से जब नारद जी ने आज बताया तो नारद जी से सुनकर के चारों ऋषि कहने लगे, भैया तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? अच्छा ये बताओ कि तुम वहां गए क्यों? तो नारद जी कहने लगे कि मैं जब सत्संग की इच्छा से सभी जगह घूमते घूमते थक गया, तब मैंने सोचा कि चलो भैया हम एक काम करते, वृंदावन चल जाते, भगवान के प्राकट्य धाम वृंदावन में जाकर के देखते हैं कि वहां मुझे सत्संग मिल जाएगा। और आज जैसे ही नारद जी वृंदावन गए हैं
तो यमुना के किनारे में वृंदावन में नारद जी ने क्या देखा? नारद जी ने देखा कि एक जवान स्त्री बैठी हुई है और दो बूढ़े पुरुष अचेत अवस्था में, बेहोशी की अवस्था में नीचे लेटे हुए हैं और उस स्त्री को घेर करके स्त्रियों का समुदाय बैठा हुआ है। कोई पंखा हिला रही है, कोई लेडीज समझा रही है, कोई बार बार विनती कर रही है, कोई जल पिला रही है। जब नारद जी ने देखा तो नारद जी देख करके वहां जाने लगे और नारद जी जब जाने लगे तो चलते चलते नारद जी रुक गए। नारद जी कहने लगे, भैया स्त्रियों का समुदाय बैठा हुआ है और इसमें कोई भी पुरुष वर्ग नहीं है, तो ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। और वहां से 2 कदम जब आगे बढ़ाए थे तो 4 कदम पीछे की ओर बढ़ा दिए। जब नारद जी वापस जाने लगे तब उस स्त्री ने देखा तो उस स्त्री ने आवाज लगा दी नारद जी को और कहने लगी कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ और मच्चिंता